दूसरी चीज है शयन, सोना। नींद के समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये भी वही जगह है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि तब सोते समय तो खोपड़ी एकदम सब इधर उधर से एक जगह आ जाती है। तब फिर ये जो दिमाग है ना, फिर ये भागता है, फिर दुनिया के चक्कर लगाता है उस समय। ये दो ही समय सावधानी के, पर ये दो ही समय हमारे असावधानी में गुजर जाते हैं। सोते समय थोड़ा सा सावधानी, भले आप जब भी काम अपना सब खत्म करके जब आप सो रहे हो तो सोते समय मुख से आपका भगवान नाम का उच्चारण करते हो, महामंत्र का उच्चारण करते हो। कई लोग बोलते हैं हमें गाने सुने बगैर नींद नहीं आती, वो लगा के कान में सोते, फिर जब नींद बीच में कभी रात को खुलती तब बंद करते। वाह जी, अगर आप उन रात्रि के सोते समय जो कान में सुन के सोगे ना, पूरी रात भर वही चलेगा। कई लोग होते नहीं, रात को सोते सोते एकदम भाग पड़ते हैं। दिन में तो चैन है ही नहीं, पर रात को भी चैन नहीं। रात को भी एकदम हड़बड़ी में चिल्लाने लग जाएंगे या कुछ बड़बड़ाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रात्रि में हमने जो हमारे जो स्वप्न है उसमें कुछ दोष चल रहा है। उल्टे सीधे स्वप्न आ रहे तो मतलब कुछ स्वप्न में दोष है, तो यानी जीवन में भी दोष है। तो ये दो समय सावधानी के, ज्यादा नहीं, पर अगर हमने सुना है महापुरुषों के मुख से तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इन दो समय थोड़ा सा सावधान रहे। ये दो समय जब हमारे सावधान होंगे तब जा करके श्रीमद् भागवत जी जिसके लिए सुनाई जा रही है राजा परीक्षित के लिए, वो है मृत्यु। मृत्यु में जाकर के तब हमारी ये जो दो समय की सावधानी है ना, तब वो मृत्यु में दिखेगी। मृत्यु के समय जो सावधान हो जाता है कि अब मृत्यु है तो अब भगवान नाम निकलना चाहिए, वो तभी निकलेगा जब इन समय पर हम सावधानी बरतें। अन्यथा तो मृत्यु के समय में हमने सुना इतना कष्ट होता है, पीड़ा होती है, यमदूत खींचते हैं, यमराज आते हैं, आदि आदि। लेकिन उस समय में किसी ने पूछा कि हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? वृद्धावस्था आ गई फिर भी मृत्यु से डर क्यों लगता है? और आप देख लेना कभी भी कंपैरिजन करके, जो जवान होगा वो मृत्यु से थोड़ा कम डरता है। जो वृद्ध हो गया, जिसको पता है कि अब उसे मरना ही, वो मृत्यु से ज्यादा डरता है। एक जो युवान होता है उसको आप वो दे दो मोटरसाइकिल, उस पर 90-100 की स्पीड से ड्रुम ड्रुम करके पूरा शहर घूम करके आएगा। जबकि वो तो युवान है, उसको ज्यादा डर होना चाहिए। लेकिन वही उसके कोई पीछा वृद्ध बैठा रहता ना, वो कहेगा अरे धीरे चला बेटा, अरे गिर जाएंगे, अरे लग जाएगी। मृत्यु का डर है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है वो हो सकता है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर मतलब ये नहीं पता है कि मृत्यु के बाद जाएंगे कहाँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, इसकी अज्ञानता है, इसलिए मृत्यु से डर लगता है। पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, घर कहाँ है, अज्ञात का डर। एक थोड़ा सा जो मृत्यु का डर भय रहता है वो रहता है अकेलेपन का डर। मृत्यु के बाद जब जाएंगे तो अकेले जाना पड़ेगा, कोई भी हमारी सामग्री साथ नहीं जाएगी, परिवार साथ नहीं जाएगा। देखो दोनों ही चीज है। एक तो जब कोई अपना जाता है तो बिछुड़ने का दुख तो रहता ही है कि जी हमारा अपना है चला गया। एक तो बिछुड़ने का दुख है, लेकिन गया जाकर के भगवान से, प्रियतम से मिलेगा, ये उसका सुख होता है।
इसलिए कभी भी जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी मृत्यु में हमेशा उत्सव मनाया जाता है। कभी भी देख लीजिएगा, महापुरुषों की मृत्यु में उत्सव होता है। जब हमारे जो गौड़िया परंपरा के जितने भी गोस्वामी हैं, उनका जन्म कभी उत्सव नहीं मनता, उनका तिरोभाव उत्सव होता है जब वो जाते हैं इस धरती को विदा कर, कि अब माया जंग जंजाल से छूट के ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए। तो छोड़ के जाने का ये सुख है कि परमात्मा से, प्रियतम से जाकर के मिल गया। देखो, प्रियतम से मिलने का सुख किस कन्या को होगा? थोड़ा एक संसारिक उदाहरण से सोचिए। प्रियतम से मिलने का सुख कौन सी कन्या को होगा? किसी की शादी हो रही है, ससुराल जाने वाली है लड़की, तो उसी कन्या को सुख होगा ससुराल जाने का जिसने मायके में कुछ गड़बड़ झाला नहीं किया। गड़बड़ झाला मतलब जिसका चरित्र एकदम साफ हो, किसी प्रकार का दाग ना हो, तो उसको ससुराल में जाने का, प्रियतम के पास जाने का सुख होता है। लेकिन जिसको पता है कि उसने यहाँ बड़ा सब उल्टा सीधा काम किया, तो उसे हमेशा डर रहेगा कि कहीं ससुराल में जाकर के हमारा कोई पर्चा ना खोल दे, ऐसा ना हो जाए कि ससुराल में सब कोई जाके पहुंच जाए कि अजी तुम तो वो हो। जो पवित्रता से जिसने कन्या ने अपना जीवन जिया है ना, वो बिल्कुल नहीं डरेगी, एकदम निडर रहेगी। मुझे पता है मेरा कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा चरित्र ही नहीं है। संसार में रह करके जिसने गलत काम किया हो ना, वही मृत्यु से डरता है। पता चले भगवान के पास जाएं तो सारा हमारा चिट्ठा ना खुल जाए। लेकिन जिसने कुछ गलत गड़बड़ किया ही नहीं, तो उसको पता है कि हमारे श्री आत्मा जो है अब अपने ठाकुर जी से मिलने को तैयार है। मुझे पता है ये जो बात कह रही हूं ना, मैं कहने में बड़ी आसान लगती है। जब खुद के सामने मृत्यु आती है, मृत्यु छोड़ो, जरा सा कोई एक गाड़ी में जोर से ब्रेक भी लग जाए ना, तो एकदम कांप जाते कि अब गए। अब तब ये सब प्रवचन याद आता है कि मृत्यु से, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। बार बार इन चीजों को श्रवण करेंगे तो क्या पता एक दिन बैठ भी जाए मन में। आत्मा, हम देखते हैं कि कोई जा रहा था अच्छा भला, घर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, अरे कोई विचार ही नहीं था, मरेगा, मर गया। लेकिन ये हमें लगता है, जबकि आत्मा खुद निर्णय करती है उसको कब कहाँ जाना है। ये आत्मा निर्णय करती है, शरीर निर्णय नहीं करता है। आत्मा निर्णय करती है कि उसको कब कहाँ जाना है, अब छोड़ के जाना। जैसे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं। किसी को हाई क्लास कहते हैं, एक को मिडिल क्लास कहते हैं, अलग अलग समाज के वर्ग हैं। एक समाज में, समाज का वो भी वर्ग है जो बेचारा कपड़े सिल करके उस पर थोड़ा दूसरा कपड़ा लगा के, धागा बांध के उसको पहनता है। एक समाज का वो भी वर्ग है कि जरा सा एक कलर एक बार धुलने में थोड़ा कमीज का हल्का सा फेड हो गया तो दे दिया, ले जाओ इसको, अब हम नहीं पहनेंगे। अब ये कौन निर्णय करता है कि आपके कपड़े कब पुराने हुए? मान लीजिए कोई हाई स्टैंडर्ड का बड़ा आदमी है, वो एक प्रकार एक जोड़ी वस्त्र पहनेगा, एक जोड़ी वस्त्र पहन के उसको 2-4 बार पहन के अब उसे दे देगा, अपने नौकर को दे देगा। नौकर उसको 5-7 महीना पहनेगा और फिर जब वो अपने गांव जाएगा तो वो अपने किसी दोस्त को दे देगा, ले सेठ जी की कमीज शहर से लाया। अब वो जिसके पास कमीज आती है, गांव वाले के पास, वो उस कमीज को देख के कहता, अच्छा इसका सेठ भी एकदम पागल है, इतनी बढ़िया कमीज फेंक दी। अब किसके लिए कपड़ा कब पुराना होता है ना, ये व्यक्ति खुद निर्णय करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर कब पुराना हो गया और कब मुझे अब इसको बदल के दूसरी जगह जाना चाहिए, ये आत्मा निर्णय करती है।